ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एज प्रॉमिस्ड अर्लियर, आप लोगों को मालूम ही है कि आज का जो वीडियो है ये कम्प्लीटली डॉकर के अराउंड होने वाला है। आपके लिए एक एंड टू एंड गाइड रहेगा, डॉकर को समझने में हेल्प करेगा। लेकिन बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आई रियली नीड 5 मिनट ऑफ योर्स। आई एक्चुअली वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग। नाउ आई नो कि कुछ टाइम हो गया कि हम लोगों ने ये एम एल ऑप्स का प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, एंड आई एम कमिटेड टू दिस। लेकिन और मुझको ये भी पता है कि द सब्सक्राइबर बेस आई हैव फॉर दिस चैनल, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लाइक मे बी 100 या 150 लोग हैं जो कि काफ़ी रिगरसली फॉलो कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट को, काफ़ी केयरफुली देखते हैं, समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं मुझको कमेंट सेक्शन में या फिर लिंक्डइन में भी रीच आउट करते हैं। एंड आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि पिछले कुछ टाइम से थोड़ा गैप हो गया। आई थिंक लास्ट 2 वीक्स कोई वीडियोस आए ही नहीं इस प्लेलिस्ट में, जिस वजह से थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी हो गया। एंड आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट विथ यू कि आप लोगों से ज़्यादा मुझको बुरा लगा है इस बात का, बिकॉज आई एम कमिटेड, राइट, एंड आई एम फेलिंग टू कीप माई कमिटमेंट। आई हैव नॉट फेल्ड, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन थोड़ा सा डिले तो हो रहा है। एंड आई थॉट दैट आई एम रियली आंसरेबल टू यू, क्योंकि आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्यों डिले हो रहा है, क्यों मतलब मेरे तरफ से लापरवाही हो रहा है। सो आई थॉट कि मुझको आपके सामने ये बात रखना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो सुनने में, आप थोड़ा 4-5 मिनट स्किप करके डायरेक्ट डॉकर वाले पार्ट से स्टार्ट करो, अदरवाइज आप रुक के थोड़ा सा सुन लो। सो मतलब टू बी ऑनेस्ट, पिछले कुछ दिन में आई डिड नॉट इवन डेयर टू ओपन द कमेंट सेक्शन ऑफ माई चैनल, क्योंकि मुझको मालूम है लोग यही पूछ रहे होंगे कि व्हेन आई एम गोइंग टू रिलीज द नेक्स्ट वीडियो, और तब मेरे पास जवाब नहीं था एक्चुअली, एंड आई विल टेल यू व्हाई। सो बेसिकली इन द मिड ऑफ अगस्त आई स्विच्ड कंपनी। अगर आप, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन लिंक्डइन, तो आपको अपडेट मिला होगा। आई अपडेटेड इट ओवर देयर। तो मैंने एक यूएस कंपनी ज्वाइन किया है, बेसिकली एक कंपनी बेस्ड इन यूएस, विच इज़ ए मिड स्केल स्टार्टअप। कंप्लीटली स्टार्टअप नहीं है, एक मिड स्केल है, मतलब इसका रेवेन्यू बिलियंस में जा चुका है। एंड वी हैव अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की ऑफ पीपल, मैनेजर्स है और लोग हैं मेरे ऊपर। सो एनीवेज, सो इधर पे मुझको ज्वाइन किए हुए लगभग अब 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पे आई ज्वाइंड एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट स्लैश एम एल ऑप्स इंजीनियर। तो यहाँ पे अभी हुआ क्या कि एक मीटिंग होता है, काफ़ी हाई लेवल का मीटिंग, जिसमें स्टेक होल्डर्स, बोर्ड मेंबर्स, सीईओ, सीटीओ, इतने हाई लेवल के लोग उसमें अवेलेबल होते हैं। अब ये मीटिंग साल में सिर्फ 2 बार ही होता है, आई थिंक 2 या 3 बार। अब मेरे लिए कोइंसिडेंटली ये हो गया कि मेरे ज्वाइन करने के मान लो पहला 2 हफ्ता तो ऑनबोर्डिंग में चला गया, और उसके बाद बाकी के 2 हफ्ते मेरे पास बचे थे उस मीटिंग में प्रेजेंटेबल वर्क दिखाने के लिए। सो मी एंड माई टीम, मेरे अलावा और 2 डेटा साइंटिस्ट हैं, वी थ्री ऑफ अस, हम लोगों ने दिन रात एक करके उसमें काम किया। ऐसा हम लोगों ने काम किया कि हमारे मील्स स्किप हो जा रहे थे, टाइम पे लंच डिनर नहीं हो रहा था, रात में नींद ठीक से नहीं हो रहा था, हम लोग सुबह कब काम शुरू कर रहे थे, रात में कब काम खत्म हो रहा है, कोई होश नहीं था। ऐसा नहीं है कि मतलब आप वर्क कल्चर को जज मत करना कि टॉक्सिक है, ओवर टाइम करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एट डेज ऐसा भी होता है कि 3-4 घंटे में काम खत्म हो गया, लेकिन देखो जब बिजनेस का रिक्वायरमेंट है तो आपको करना ही पड़ता है, आप किसी भी कंपनी में हो। तो मतलब इफ इन केस यू आर अ फ्रेशर और इवन समवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक अ ट्रांजिशन, तो इन चीज़ों को आप समझ के रखो, क्योंकि ज़्यादातर लोग डेटा साइंस या एमएल ऑप्स में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि पे अच्छा है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस, रिमोट वर्क, वॉट नॉट। कहीं ना कहीं जो कॉन्स वाले साइड है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो आप ये सब भी जान के रखो कि ये करना होता है। मोर ओवर, पिछले हफ्ते वो वाला मीटिंग कंप्लीट हुआ, एंड वी डिलीवर्ड इट नाइसली। तो हमारे सर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा, नाउ थिंग्स विल ईज अप फॉर मी, एंड ड्यू टू ऑल दीज रीजंस आई वॉज नॉट बींग एबल टू रिमेन कंसिस्टेंट. Additionally, since I have already told you that this one is a mid-scale startup kind of company, okay, बहुत बड़ा एक गूगल फेसबुक टाइप का कंपनी, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस मेरे लिए ये है कि इन द प्रीवियस कंपनीज वेयर आई हैव वर्कड, मोस्टली सर्विस बेस्ड ही थी। आई डोंट बिलोंग टू एनी वेरी गुड कॉलेज, या फिर मेरे पास कोई बीटेक एमटेक डिग्री नहीं है। सो आई हैव मोस्टली वर्कड इन
service based companies before. Abhi now I am in a product based company along with my experience. But the point is कि इससे पहले किसी भी कंपनी में I was far below from the level of a CTO और vice president. Okay. क्योंकि एक बड़े कंपनी में काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं और आप काफ़ी नीचे होते हो. आपके ऊपर एक टीम लीड रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट्स रहेगा, उसके ऊपर कोई रहेगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट रहेगा. काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं हायरार्की में. लेकिन यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशन विच आई हैव जॉइंड, आई रिपोर्ट डायरेक्टली टू वाइस प्रेसिडेंट. ओके. एंड मेरे डेली स्टैंड अप कॉल्स में यू वुड नॉट बिलीव सीटीओ भी ज्वाइन करते हैं. जो कंपनी के सीटीओ है वो भी ज्वाइन करते हैं. सो इसमें मेरे लिए एक बेनिफिट ये है कि अगर कुछ काम अच्छा होता है तो वो सीधे बड़े बड़े लोगों की नज़र में आ जाता है कि ये लड़का अच्छा काम कर रहा है. ओके. सो आई गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट और सीटीओ लेवल. लेकिन वही अगर कुछ चूक हो जाए, कोई अगर एस्केलेशन हो जाए, तो वो भी काफ़ी ऊपर तक जाएगा. सो स्टेक्स आर हाई फॉर मी इन दिस कंपनी एंड इवन फॉर अदर डेटा साइंटिस्ट हु आर वर्किंग पैरेलली विथ मी. तो इसीलिए ड्यू टू ऑल दीज रीजंस आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट to be consistent with my YouTube work for past 2 or 3 weeks. लेकिन देखो ये फेज आता ही रहेगा आगे चल के भी. बट द पॉइंट इज दैट नाउ आई एम गेटिंग बैक. अब डॉकर से हम लोग रेज्यूम कर रहे हैं. एंड एज वी गो अहेड एंड फिनिश दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डॉकर, इसको ख़त्म करने के साथ साथ हम लोग वो सारा प्री रिक्विजिट नॉलेज कवर कर चुके होंगे जो अब हम लोग को डायरेक्टली प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करने के लिए चाहिए. सो अगर डायरेक्ट ये प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट से ही स्टार्ट हुआ होता तो आप लोगों को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता कि यार ये क्या है, मतलब एम एल फ्लो कैसे काम कर रहा है, गिट एंड डीबीसी हाउ दे आर वर्किंग विथ ईच अदर एंड थिंग्स लाइक डॉकर. तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है. लेकिन अब हम लोगों ने वो बेस रेडी कर लिया है. हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर. एंड अगले ही वीडियो से मेरा टारगेट है कि अब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे. अब इस वीडियो के बाद जो अगला प्रोजेक्ट वाला वीडियो रहेगा, लेट मी टेल यू अगेन कि वो लाने में मुझको और हफ्ता 10 दिन का टाइम लग सकता है फॉर द फर्स्ट वीडियो. अब वो जो प्रोजेक्ट रहेगा, आई थिंक हम लोग वो प्रोजेक्ट 4 से 5 वीडियोस में बनाएंगे. एक डेटा इंजेक्शन का रहेगा, फिर देन वी विल डू डेटा वैलिडेशन, प्री प्रोसेसिंग, मॉडल ट्रेनिंग, थिंग्स लाइक दैट. फिर उसको हम लोग को CI/CD भी इम्प्लीमेंट करना है, डिप्लॉय भी करना है. सो आई हैव प्लान कि ये पूरा हम लोग टोटल अराउंड 5 वीडियोस में एक प्रोजेक्ट कवर करेंगे. ओके. सो स्टार्ट करने के लिए मुझको हफ्ता 10 दिन चाहिए होगा. मतलब आई एम गिविंग यू अ प्रायर नोटिस. हाउएवर पहला वीडियो आते ही जो प्रोजेक्ट 1 का डे 1 जो पहला वीडियो आएगा, उसके आते ही हर दूसरे दिन यानी हर 2 दिन पे वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे टिल द टाइम वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट. क्योंकि प्रोजेक्ट 1 का पहला वीडियो ही अपलोड होते आप ये समझ लेना कि सारे वीडियोस रिकॉर्ड हो चुके हैं फॉर प्रोजेक्ट 1. उनको बस मुझे 2-2 दिन के गैप में अपलोड करना बाकी रहेगा. सो आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू बिफोर हैंड, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी रहे दैट वेयर आर वी मूविंग. अब आप अगर यहाँ तक मुझको झेल पाए हो, बर्दाश्त कर पाए हो, देन यू आर लिटरली वन ऑफ दोज पीपल जो कि मेरे काम को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं. आई एम फाइन बोथ वेज. ओके. और थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस. आई हैव गॉट योर मैसेजेस इन द कमेंट्स. कुछ लोगों ने लिंक्डइन पे भी अप्रोच किया. आई एम रियली थैंकफुल. कुछ लोगों ने अच्छा बोला, कुछ लोगों ने बुरा बोला. दैट इज़ फाइन. बट द पॉइंट इज दैट नाउ वी आर रेज्यूमिंग. सो चलो अब स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली आज हम लोग डॉकर कवर करेंगे एकदम स्क्रैच से, और पूरा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन सब कुछ इसी वीडियो में होने वाला है. इनफ टू गिव यू ए वर्किंग हैंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग अराउंड दिस टॉपिक. मतलब आगे चल के जब हम लोग प्रोजेक्ट में डॉकर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको फुल क्लैरिटी रहेगा कि क्या हो रहा है. ऑल्दो आज हम लोग कोई मशीन लर्निंग ऐप के ऊपर नहीं लगाने वाले हैं, बट वी विल डू अ प्रोजेक्ट, स्मॉल मिनी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग. अब बिफोर आई गेट स्टार्टेड हियर, थोड़ा सा एक रफ इंट्यूशन ले लेते हैं. लेट मी सेलेक्ट द कलर ऑफ द पेन. ओके. सो मेरा जो तरीका रहता है आपको समझाने का, वेन एवर आई टीच एनीथिंग, गिट हो या डॉकर हो या एम एल फ्लो हो, देन स्ट्रेट अवे हिटिंग बिफोर आई हिट ऑन दैट टॉपिक, मेरा कहीं ना कहीं एक ये रहता है कि आपको पता चले कि इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें उन लोगों ने प्रॉब्लम्स ऐसा क्या फेस किया जिसके सल्यूशन के लिए ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, ये पर्टिकुलर टूल या सर्विस को लाया गया इंडस्ट्री में. ओके. तो देखो,
आपने पहले भी ये चीज़ सुना होगा, बट लेट्स से दैट यू आर डेवलपिंग एन एप्लीकेशन ऑन योर सिस्टम। ओके, कुछ भी एप्लीकेशन मान लो, वेब डेवलपमेंट ले लो, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, कुछ भी ले लो। ओके, मतलब यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी अ डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर इन ऑर्डर टू ग्रैब ऑल द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो इसमें मान लो आपने कोई भी एक ऐप बनाया, एक प्रोजेक्ट अपने मशीन में आपने कंप्लीट किया, तो इसमें कुछ डिपेंडेंसीज तो ज़रूर रही होंगी। सबसे पहला तो यू मस्ट हैव बिन वर्किंग ऑन ए सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम। यार विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ऑन टॉप ऑफ दिस आप पाइथन या कोई दूसरा लैंग्वेज भी हो सकता है। ओके, कोई इक्विवेलेंट का कोई स्पेसिफिक वर्जन यूज कर रहे होंगे। ओके, लेट्स से वर्जन 3.8 समथिंग लाइक दैट। तो एक तो लैंग्वेज है, ये डिपेंडेंसी है, उस लैंग्वेज का भी एक वर्जन है, ये दूसरा डिपेंडेंसी है। तीसरा, एक आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर यू विल हैव लॉट्स ऑफ डिपेंडेंसीज। ओके, बहुत सारी लाइब्रेरीज, जैसे कि मान लो साइकिट लर्न हो गया आपका, टेंसर फ्लो, बहुत सारी लाइब्रेरीज जो आपने यूज की हैं। इनफैक्ट उन डिपेंडेंसीज में भी एक कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। कंपैटिबल, आई एम नॉट श्योर स्पेलिंग सही है कि नहीं। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप कई बार देखोगे कि साइकिट लर्न का एक स्पेसिफिक वर्जन है जो कि फ्लास्क के एक स्पेसिफिक वर्जन के साथ ही काम करेगा, अदरवाइज क्लैश हो जाता है, कुछ डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आपने अपने सिस्टम पे अगर एक एप्लीकेशन या एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है, काम कंप्लीट किया है, देन आपके सिस्टम में वो रन इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि देयर आर डिपेंडेंसीज। ये सारे चीज एक साथ काम कर रही हैं, तभी आपके सिस्टम पे वो एप्लीकेशन रन हो पा रहा है। अब आप जब एक कंपनी में काम कर रहे हो सकता है कि ये एप्लीकेशन आपने भेज दिया अपने मैनेजर को कि भाई अपने सिस्टम में चला के एक बार देख लो, मेरा कोड रिव्यू कर लो। हो सकता है कि आपने ये भेज दिया क्यूए को। ओके, आपने उनको बोल दिया कि टेस्ट करके देख लो भाई ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि आपने इसको ऑप्स वाले को भेज दिया प्रोडक्शन के लिए, डिप्लॉयमेंट में भेजने के लिए, ठीक है। और वो हो सकता है कि किसी दूसरे सर्वर पे चलाना चाहेगा। नाउ अगर आपने इंडस्ट्री लेवल पे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप इस प्रॉब्लम से ज़रूर फेमिलियर होंगे कि बहुत बार होता है, मतलब ज़्यादातर टाइम यही होता है कि ये एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम पे चल रहा है, ये इन लोगों के सिस्टम पे या तो न चले या तो वैसा बिहेव ना करे जैसा आप में कर रहा है। कहीं ना कहीं फेल होगा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फीचर इनको बग दे रहा होगा। ओके, तो दिस वॉज ए बिग प्रॉब्लम अक्रॉस इंडस्ट्री। और इसको फिक्स करने के लिए एक्सपर्ट लोगों ने ये सोचा कि यार अगर एक ऐसा तरीका बनाया जाए, मान लो कि एक डब्बा है, एक कंटेनर है, उसमें ये जो एप्लीकेशन का जो कोड है भाई तुम वो डाल दो। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा का पूरा नहीं, लेकिन मान लो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स चाहिए इस ऐप को रन करने के लिए, दो, मान लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो 10 GB का भी हो सकता है, लेकिन मान लो कि इस पर्टिकुलर ऐप को चलाने के लिए जो डिपेंडेंसीज हमको चाहिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम से, मान लो वो सिर्फ 500 MB का है, तो उन डिपेंडेंसीज को भी यहाँ डाल दो। आप कौन सा लैंग्वेज और उसका वर्जन यूज कर रहे हो वो डाल दो। आप क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसमें क्या डिपेंडेंसीज और उनके वर्जन से वो डाल दो। सारा का सारा वो इन्फॉर्मेशन डाल दो कि अब ये जो पैकेज है, ये जो डब्बा है, अब हम लोग यही उठा के सामने वाले को दे देंगे, वो हमारा लीड हो, क्यूए वाला हो या ऑप्स वाला हो, उसको हम लोग उठा के दे देंगे और उसके सिस्टम पे ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करे जैसे हमारे में कर रहा है। एंड यहीं पे डॉकर नाम के टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। ओके, आई रियली होप कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा हो, एक प्रैक्टिकल चीज़ लग रहा हो कि हाँ हम लोग अब जो सीखने वाले हैं इसका लिटरली एक सिग्निफिकेंट यूज़ है, एक बड़े प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है।
तो अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हो तो चलो अब आगे इसको काफ़ी सिस्टमैटिक वे में समझते हैं। अगर आप प्रॉब्लम समझ पाए हो दैट व्हाई एग्जैक्टली डॉकर केम इनटू पिक्चर। ओके, सो आओ यहाँ आपके समझने के लिए आई हैव एडेड अ लॉट्स ऑफ नोट्स। ओके, और काफ़ी सिस्टमैटिक वे में थियोरेटिकली भी सीखेंगे, प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। आप जानते हो कि मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, आप टाइम लेके आराम से बैठो, लेकिन माँ कसम खाओ कि ये वीडियो खत्म होने तक पूरा सीख के निकलना। दैट्स इट। ओके, नाउ वी आर गोना सी दी व्हाई एंड व्हाट ऑफ डॉकर। व्हाई तो सम हाउ हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, अब चलो इसको लेट्स गिव इट अ रीड। सो डॉकर हेल्प्स डेवलपर्स बिल्ड, पैकेज एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस को आप बिल्ड कर रहे होते हो, उनको पैकेज कर रहे होते हो, ओके, और उनको डिप्लॉय भी करने में सहायता करता है आपको डॉकर। ओके, क्विकली एंड एफिशिएंटली, ताकि बीच में वो जो फ्रिक्शन आ रहा था कि भाई मेरे सिस्टम में चल रहा है तुम्हारे में क्यों नहीं चल रहा है, आओ मीटिंग में, आओ डिबग करे, अरे तुम ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करो, दिस एंड दैट, वो सब फ्रिक्शन, वो सब ओवरहेड आपके लिए हटा देता है। It solves the problem of it works on my machine. I really hope that now you are getting the clarity कि क्या बोला जा रहा है। By creating a consistent environment across development, testing and production. Okay, डेवलपमेंट में मान लो कि मेरा मैनेजर, मेरा लीड वो चेक कर रहा है, टेस्टिंग में मान लो क्यूए वाले चेक कर रहे हैं, प्रोडक्शन में मान लो कि जो ऑप्स वाला बंदा है उसको चाहिए। ओके, तो इन सभी लोगों के लिए ये एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे? वो डब्बा, वो कंटेनर, नॉट रियली कंटेनर, एक्चुअली उसको इमेज बोलते हैं। आप ऐसा समझो वो पैकेज एक बार रेडी हो गया तो वो सबके लिए एक समान काम करेगा। ओके, एंड यही खास बात है डॉकर की। डॉकर जो हमको प्रोवाइड करता है। सो डॉकर कंटेनर्स, अभी कंटेनर क्या होता है ये अभी काफ़ी डिटेल में हम लोग समझेंगे, लेकिन आप अभी सिंपल भाषा में ये समझ लो कि ये जो पैकेज है, ये जो पैकेज है, ये उठ के जब हर एक इंडिविजुअल के सिस्टम पे चल रहा है तो एक बार चालू हो गया तो उस चालू हुए ऑपरेशन को ही कंटेनर बोलते हैं कि वो कंटेनर अब चल रहा है। ओके, अभी फिलहाल आप इतना ही समझो, फॉर द टाइम बिंग डिटेल में तो डिस्कस करेंगे। ओके, सो डॉकर कंटेनर्स एनकैप्सुलेट एवरीथिंग एन ऐप नीड्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले बोला, सारी डिपेंडेंसीज को वो एनकैप्सुलेट करके भेजता है। लाइक कोड, आपका कोड चला जाता है, आपके लाइब्रेरीज चले जाते हैं, डिपेंडेंसीज जो है वो चला जाता है, इंश्योरिंग इट रन्स रिलायबली ऑन एनी सिस्टम। सो अभी तक इससे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्टली वही चीज़ थोड़ा और सिस्टमैटिक वे में यहाँ लिखा हुआ है। आई फेल्ट कि डायरेक्ट अगर हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ते तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था समझना, विच आई रियली ट्राई टू अवॉइड इन माई ट्यूटोरियल्स। आई ट्राई टू मेक श्योर कि जितना हो सके आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। अगला है डॉकर एंड इट्स बेनिफिट्स। ठीक है, तो बेनिफिट्स भी समझ लेते हैं। अब देखो मेरे सिस्टम पे चल रहा है जैसे आपके सिस्टम पे भी वैसा ही चल जाए, ये तो बेनिफिट है ही, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली बेनिफिट दैट यू गेट। सो पोर्टेबिलिटी तो है। सो डॉकर कंटेनर्स कैन रन कंसिस्टेंटली अक्रॉस डिफरेंट एनवायरमेंट्स। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मुझसे अलग है, आपके सिस्टम पे शायद पाइथन का वो वर्जन ना हो जो मेरे सिस्टम पे है, या शायद आपके पास वो डिपेंडेंसीज ना हो जो मैंने इंस्टॉल किए हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, फिर भी ये पोर्टेबल बना देता है काम को कि मेरा एप्लीकेशन अगर पोर्टेबल है तो आपके पास जाके भी वैसे ही काम करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर रनिंग ऑन योर लैपटॉप विल वर्क द सेम ऑन ए क्लाउड सर्वर। ओके, आसान भाषा में ये समझ लो कि जो ऐप या फिर प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम पे चल रहा है वो किसी दूसरे सर्वर पे जाके भी, चाहे वो फिजिकल सर्वर हो या क्लाउड सर्वर हो, वहां पे भी बिल्कुल एज यूजुअल बिहेव करेगा। सेकेंडली, आइसोलेशन। ईच डॉकर कंटेनर इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स विच मीन्स एप्स वोंट इंटरफियर विथ ईच अदर। अब देखो एक जो सर्वर होता है प्रोडक्शन का, ये काफ़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला मशीन होता है, इसमें रैम ही हज़ारों में होता है, हज़ारों जीबी में होता है। आप समझ पा रहे हो, हमारे सिस्टम पे हम लोग
8 GB 16 GB में काम चला रहे हैं, लेकिन एक सर्वर इतना पावरफुल मशीन होता है यूजुअली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका रैम कैन गो अप टू थाउजेंड्स। ओके, तो ऑब्वियसली इतने बड़े, इतने हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले सर्वर को, मशीन को, कंप्यूटर को सिर्फ एक एप्लीकेशन बनाने के लिए तो यूज़ किया नहीं जाएगा, एक एप्लीकेशन रन करने के लिए तो यूज़ किया नहीं जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि यूजुअली एक सर्वर पे मल्टीपल एप्लीकेशंस डिप्लॉयड रहते हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, अब काफ़ी ज़रूरी है कि ये जो एप्लीकेशंस है ये एक दूसरे के साथ आइसोलेशन में काम करे, इसका जो डिपेंडेंसी है वो इससे कॉन्फ्लिक्ट ना करे। इसमें अगर पाइथन 3.8 में चल रहा है और इसमें 3.11 में चल रहा है तो वो एक सेग्रीगेशन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मान लो कोई सिक्योरिटी रिलेटेड भी इशू हो रहा है, मान लो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, कुछ है, उसमें कोई साइबर सिक्योरिटी अटैक हो गया, कुछ हो गया, देन वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि यार जो दूसरे एप्लीकेशंस है जो इस सर्वर पे रन हो रहे हैं, अक्रॉस देम वी वांट टू अवॉइड एनी डोमिनो इफेक्ट, कि भाई अगर ये वाला गिर गया तो इसके बाद बैक टू बैक बाकी भी गिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आइसोलेशन का बेनिफिट भी डॉकर हमको प्रोवाइड करता है। सो ईच डॉकर कंटेनर इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर। कंटेनर का मतलब समझ लो कि ईच एप्लीकेशन दैट यू हैव डिप्लॉयड ऑन दैट सर्वर यूजिंग डॉकर। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, आप बने रहो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी ये आप सुनोगे कंटेनर, इंजन, इमेज, तो आपको लगेगा कि यार क्या चल रहा है, बट आई विल सिंप्लीफाई ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। आप थोड़ा भरोसा रखो, everything will be simplified. This is useful when running multiple service or apps on the same machine without worrying about compatibility issue. I hope you get the idea. Okay, scalability. This is another thing which can be addressed with the help of Docker. Docker makes scaling apps easier. For example, if a web service is getting high traffic, you can quickly spin up more containers to handle the load, and when ट्रैफिक डिक्रीजेस यू कैन रिमूव कंटेनर्स टू सेव रिसोर्सेज। देखो, थोड़ा सा समझने में आपको ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। स्केलेबिलिटी इज रियली समथिंग जिसके अराउंड आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी आजकल के इंटरव्यूज में स्केलेबिलिटी जैसे टॉपिक्स पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिल किया जाता है। सो आई डोंट वांट कि इसमें हम लोग ऊपर ऊपर से निकल जाए, थोड़ा टाइम लगता है तो लगने देते हैं। मान लो कि आप एक सर्वर में एक ऐप चला रहे हो। ओके, दिस कुड बी अ फिजिकल सर्वर, दिस कुड बी ए सर्वर ऑन क्लाउड लाइक AWS और Azure एनीवेयर। ओके, और मान लो कि आप इसमें कोई भी एक एप्लीकेशन, वेब सर्विस, या मान लो आपने फेसबुक जैसा एक वेबसाइट बना के रखा है। ओके, ज़्यादा इसमें मतलब सोचना मत, बस मान लो कि आपने एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन बना के रखा हुआ है जहाँ पे ऑन एन एवरेज मान लो कि आपके 100 यूज़र्स एक्टिव रहते हैं, और इस सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 100 यूज़र्स आराम से हैंडल कर सकता है, उनके रिक्वेस्ट को झेल सकता है फ्लॉलेसली। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू सेट दिस पर्टिकुलर सर्वर, आपने क्या किया होगा इनिशियली, एकदम स्क्रैच से सोचो। आपने इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा, ठीक है, आपने इसमें पाइथन या कोई पैरेलल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाला होगा, आपने इसमें डिपेंडेंसीज डाले होंगे। ओके, एंड आपने इसमें अपना डेवलपमेंट का कोड डाला होगा। उसके बाद सब कुछ चेक वेक करके, मान लो आपने कुछ चेक्स किए होंगे रन करने से पहले। यू must have put a significant amount of time to get this particular server up and running in order to serve 100 users. अब मान लो कि ओवरनाइट आपका स्केलिंग हो जाता है, और ये सब काम करने में आपको टाइम भी तो लगा होगा। अब मान लो ओवरनाइट आपका स्केलिंग हो जाता है, कुछ आपने फीचर ऐड किया या ड्यू टू एनी XYZ रीजंस, अभी मान लो आपके यूजर्स 100 से 500 हो गए या 1000 हो गए। अब आप क्या करोगे, इनको सर्व करने के लिए आप क्या करोगे? आप डेफिनेटली इसका एक क्लोन रेडी करोगे। ओके, एक और सर्वर बिठाओगे और ये पूरा प्रोसेस फिर से फॉलो करोगे। इसमें OS डालना, पाइथन का कोड, डिपेंडेंसीज एंड एवरीथिंग, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इतने देर में सोचो, इतना जो आपको टाइम लगेगा, इतने देर में यू आर फेलिंग टू सर्व दीज मैनी यूजर्स। आपको अगर अभी ना समझ में आ रहा हो कि यार व्हाट्स द बिग डील, कुछ टाइम के लिए चलो डाउन हो भी गया तो हो भी गया, क्या फर्क पड़ता है, 1-2 दिन बाद अप एंड रनिंग हो जाएगा। लेकिन आप सोच के देखो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंपनी लाइक हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, आपने मान लो कि सब्सक्रिप्शन पे किया हॉटस्टार का, ये सोच के कि आज वीकेंड है, आज
आप मान लो क्रिकेट देखने वाले हो, आई एम नॉट श्योर, हाँ शायद हॉटस्टार पे वो लोग दिखाते हैं। अब ये मत बोलना कि यार फ्री में दिखाते हैं दिस एंड दैट, मतलब आपको समझाने के लिए आई एम ट्राइंग टू सेट अप एन एग्जांपल, ओके। अब मान लो कि आपने आज मैच डे है, आपने पे किया, आपके जैसे हजारों लोगों ने पे किया ओवर द नाइट, आज कुछ फाइनल है वर्ल्ड कप का या ऐसा कुछ भी। अब आप पेमेंट करने के बाद आप गए मैच देखने, ओके, और आपको पता चला कि हॉटस्टार का सर्वर डाउन है या क्रैश हो गया या इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, हाउ विल यू फील? हाउ विल यू फील? व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शन यू विल हैव फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस? बहुत खतरनाक, मतलब उनके रेपुटेशन के लिए तो काफी डैमेज हो जाता है। तो ऐसे कंपनीज के लिए काफी जरूरी होता है कि अगर 100 से 500 या 5000 भी यूजर्स बढ़ रहे हैं तो काफी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ये स्केल हो जाना चाहिए। द स्केल बोलने का मतलब द एबिलिटी टू सर्व users from count 100 to 500 or 5000 should happen like this. The capability should increase like this. अब यही चीज जब आप डॉकर के हेल्प से करते हो तो विद इन अ मिनट और सो आपका ये अप एंड रनिंग हो जाएगा, ये दूसरा वाला सर्वर। क्योंकि अब आप ये सर्वर्स को डॉकर के उस पैकेज के हिसाब से देखो, जिस पैकेज के बारे में हम लोग आगे बात कर रहे थे, उस पैकेज को कहीं पुश करना और उसको या तो रन करना या तो उसको स्टॉप करना happens very quickly, okay, and this is what I have tried to explain here. जरूरत से ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन मुझको ऐसा लगा कि समझाना जरूरी था, इसीलिए आई रियली डोंट केयर अबाउट कि अगर थोड़ा लंबा हो भी रहा है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सो स्केलेबिलिटी इज अनदर थिंग दैट कुड बी एड्रेस्ड बाय डॉकर, ओके। अब मतलब आप इसको एक बार रीड दे देना। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई ये जो हम लोग डॉकर बना रहे हैं, ये वीएम से भी तो ये काम हो सकता है। अब देखो, जिनको वीएम के बारे में नहीं पता, मतलब आई गेस काफी लोगों को पता होगा, बट इन केस यू आर समवन जिसको नहीं पता है तो क्विकली आपको बता लेने दो, ठीक है। मान लो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है जिसमें मान लो आपके पास 16 GB का रैम है, एंड मान लो आपके पास 500 GB का स्टोरेज है। अब नाउ देर आर सर्विसेज लाइक VMware, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, नहीं भी सुना है तो आप रिसर्च करके देख लेना। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, विच अलाउज कि मान लो ये आपका जो मशीन है ये विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का है, ओके। आप चाहते हो कि इसमें आपके सिस्टम के अंदर ही आप दो और ऑपरेटिंग सिस्टम या दो और वर्चुअल मशीन्स बनाओ। एक होना चाहिए मान लो लिनक्स का, दूसरा मान लो होना चाहिए मैक का। क्योंकि आप लेट्स से किसी प्रोजेक्ट में या कुछ में भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट या तो लिनक्स या तो मैक या तो दोनों है, ठीक है। अब VMware आपको अलाउ करता है कि आप ऐसे वर्चुअल मशीन्स बना लो, अपने कंप्यूटर के अंदर ही एक दूसरा कंप्यूटर वर्चुअली बना लो। तो ये क्या करता है कि इसमें आपको लिनक्स में मान लो आपने 8 GB का रैम डाला और मान लो आपने 100 GB का स्टोरेज डाला, तो ये जो 8 GB और 100 GB जो है ये आपके फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन से डिडक्ट हो जाता है। यानी कि इस पर्टिकुलर मशीन को अगर आप चला रहे हो तो अब 8 की जगह आपके पास 16 GB का ही रैम बचा हुआ है और 500 GB की जगह आपके पास 400 GB का स्टोरेज बचा हुआ है। एंड सिमिलरली अगर आपने मैक वाले सिस्टम को भी मान लो कि 4 GB आपने इसको यहाँ रैम दे दिया और मान लो इसको 250 GB आपने यहाँ पे स्टोरेज दे दिया, then again it gets deducted from your physical configuration. आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग पा रहा हो। लेकिन अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा जिनको पहले से VMs के बारे में आइडिया है, वो बोलेंगे कि यार डॉकर से जो हो रहा है ये VM से भी तो हम लोग कर सकते हैं। मान लो हम लोग का मशीन विंडोज में है और मेरा एक फेलो डेवलपर है जिसने एक लिनक्स बेस्ड एक डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट बना के मुझको भेजा है। आई विल सेट अप ए वर्चुअल एनवायरनमेंट और उस मशीन के अंदर कोड चला के देख लेंगे। तो देखो, सबसे पहला तो ये कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये काफ़ी चला जाएगा आपके पास, मतलब आपकी मशीन से काफ़ी ज़्यादा ले लेगा एक VM। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस लिनक्स बेस्ड एप्लीकेशन को चलाने के लिए 8 GB की जगह मे बी 500 MB ऑफ रैम ही रिक्वायर्ड है, एंड मे बी 100 GB की जगह सिर्फ लेट्स से 1 GB ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ योर OS इज नीडेड।
ओके, तो पहला तो यहाँ पे एक वेस्टेज हो रहा है। सेकेंडली इसको सेटअप करना और ये सब काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, जो कि आप अवॉइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉकर। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे आए के एक्सप्लेनेशन को तो समझ में आएगा। देखो, डॉकर कंटेनर्स शेयर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज फ्यूअर रिसोर्सेज। ऐसा पूरा 8 GB का रैम या 4 GB का रैम आपको डेडिकेटेडली नहीं देना पड़ेगा उसमें, जितना चाहिए एकदम उतना ही उठाएगा। मेकिंग देम लाइट वेट, ऑब्वियसली आपको मूव भी तो करना है अक्रॉस यू एंड योर पियर्स एंड लेट्स से बिटवीन योर सिस्टम एंड द सर्वर मशीन। तो अगर बहुत हैवी आपका बन गया वीएम तो आप इधर उधर मूव करने में आपको दिक्कत आएगा। बाय द वे, डॉकर के इन्वेंशन से पहले शायद काम ऐसे ही हो रहा था एंड लैग हो रहा था, प्रॉब्लम्स तब भी हो रहे थे, तभी तो डॉकर जैसे टेक्नोलॉजी को इतना वाइडली एक्सेप्ट किया गया, राइट? नाउ स्टार्टिंग ए कंटेनर, कंटेनर मतलब आप समझ लो वही डॉकर वाला पैकेज, टेक्स सेकेंड्स, सेकेंड्स में काम हो जाता है। एग्जाम्पल, इफ यू नीड टू रन 10 माइक्रो सर्विसेज। अब आप माइक्रो सर्विस और मैक्रो सर्विस में उतना कंफ्यूज मत होना। माइक्रो सर्विस का मतलब आप समझ लो 10 छोटे छोटे एप्लीकेशन है, अगर आपको स्टार्ट करना है, यू नीड टू रन, ईच कैन रन इन इट्स ओन कंटेनर यूजिंग लेस मेमोरी एंड स्टार्टिंग क्विकली। ओके, दिस वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डॉकर। अगर आप वीएम में यही चीज देखो तो वर्चुअल मशीन्स रन ऑन ए फुल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ईच इंस्टेंस। हर एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक पूरा वर्चुअल मशीन चाहिए, मेकिंग देम हैवी एंड स्लोअर टू स्टार्ट। कई मिनट्स भी लग सकते हैं इवन इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मशीन रिसोर्सेस यू हैव। ओके, सो एग्जाम्पल, running the same 10 microservices in VM will require significant more memory and CPU because each VM has its own operating system. I really hope कि आपको समझ में आ रहा है। So in summary, Docker is lighter, faster and more portable compared to VMs which are heavier and slower due to full operating system virtualization, जो कि Docker में हम लोग नहीं कर रहे हैं। So I really hope कि इससे भी आपको थोड़ा क्लैरिटी आया हो। अभी आगे चल के, अभी जब हम लोग डॉकर इंप्लीमेंट करेंगे कोड पे, आपको फुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डॉकर वर्सेस वीएम यहाँ पे 2 बार हो गया तो आप अवॉइड मारो। डॉकर इंजन, अच्छा ठीक है, यहाँ आगे चल के थोड़े से स्लाइटली एडवांस टॉपिक्स है लाइक डॉकर इंजन, डॉकर इमेज। तो आई थॉट कि सही रहेगा कि ये स्टार्ट करने से पहले अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करेंगे, देन वी विल जंप बैक हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सो एक काम करते हैं, लेट मी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं यार। छोड़ो, क्या टाइम वेस्ट करना, प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। लेट मी क्विकली गो टू माई गिटहब एंड ये मेरा गिटहब का अकाउंट है। प्लीज कंसिडर फॉलोइंग यार, पता नहीं आप लोग यहाँ पे फॉलो करना क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हो। आई मीन आपका ही फायदा है, इफ आई एम एडिंग एनी न्यू प्रोजेक्ट हियर आपको दिखेगा, आप यहाँ से काम उठा सकते हो मेरा विदाउट वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, यू कैन हैव अ लुक, आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री ग्रेड काम कैसे होता है। अब आई विल गो टू रिपोजिटरीज टैब एंड यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए एक डॉकर डेमो बनाया था विच आई विल डिलीट लेटर ऑन। ये हमारा नेमिंग कन्वेंशन है YT MLOps, उसके बाद डॉकर मास्टर क्लास हो जाएगा। ठीक है, एक नया बनाते हैं एंड आई विल कॉल इट YT MLOps डॉकर मास्टर क्लास। ठीक है, हो गया। डिस्क्रिप्शन, दिस इज वेयर आई स्ट्रगल यार, कोड लिखने से ज़्यादा डिफिकल्ट तो ये है। दिस रेपो इज टू implement Docker with the help of a project demo। ठीक है, इतना काफ़ी है। आई विल कीप इट पब्लिक ताकि आप लोग मेरा रेपो क्लोन कर सको। लेट मी ऐड ए रीडमी फाइल एंड आई विल ऑल्सो ऐड a git ignore file of python
एक लाइसेंस भी ऐड कर देते हैं एंड लेट मी हिट क्रिएट रेपो। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट क्लोन इट in my local. So this is where we have been doing projects. So I will open my PowerShell here. I'm going to do git clone and then paste. हाँ सही है, एंटर। चलो अब देखो यहाँ पे आ तो जाना चाहिए mlops docker docker docker, ये सबसे नीचे आया। लेट मी डिलीट दिस वन, इसका काम हो चुका है। सो आई नीड टू गो इनटू, कहाँ गया, yes, I need to go into this directory, so I will do cd space ml नहीं, ml नहीं, yt tab tab tab, हाँ एंटर। अब कोड स्पेस डॉट मार के VS कोड खोल लेंगे अपना। अब देखो, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझो। सबसे पहले तीन ही चीज़ करने वाले हम लोग, बहुत सिंपल। सबसे पहले एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एक सिंपल सा फ्लास्क एप्लीकेशन, आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंडली एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल बनाएंगे एंड थर्ड हम लोग एक्चुअली वो जो डॉकर पैकेज बनाने के बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे, जिसमें मेरा सारा डिपेंडेंसीज चला जाएगा, वो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ डॉकर फाइल। आपको समझ में आ जाएगा, आप बस बने रहो। सो फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट ऐप डॉट पाई। पाई इसका एक्सटेंशन है। लेट मी हिट एंटर एंड एज यू कैन गेस आई हैव द कोड रेडी। सो लेट मी टेक इट फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट हियर। अब देखो, ये बहुत सिंपल सा फ्लास्क एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल, जो कि मतलब कि रन होने के बाद आपका नाम लेगा एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर और उसको फिर एक वेलकम नोट दिखाएगा कि वेलकम दिस ऐप इज रनिंग, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे एक बेसिक सा HTML कोड है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिलहाल बहुत ज़्यादा जोर मत डालो। अगर बहुत इच्छा है तो आप इसको उठा के चैट GPT में पेस्ट करके इंटरप्रिटेशन ले लो। एंड ऑल इट डज इज, ये देखो एक यूजर इनपुट है, आपका नाम लेता है और आपको बोलता है हेलो, आपका नाम, वेलकम टू दिस ऐप फॉर डॉकर डेमोन्स्ट्रेशन, प्लीज कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो आई होप वो तो अभी तक आपने कर ही दिया होगा। और उसको हम लोग पोर्ट 5000 में एक्सपोज कर दे रहे हैं, यानी मेरे मशीन के 5000 पोर्ट में वो रन होगा लोकल होस्ट में। सो सबसे पहले आई विल डू Ctrl+S टू सेव दिस फाइल। आई विल ओपन माई टर्मिनल and I'm gonna do, I will do, now I will do, यार क्या मजाक है। I'm gonna do python app.py, ठीक है, यही हमारी फाइल का नाम है। I will hit enter। देखो ये मेरे लोकल होस्ट 5000 पे रन हो रहा है। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, खुल गया शायद, हाँ ये देखो, ये मेरे लोकल होस्ट 5000 पे रन हो रहा है। सो अब इसको ट्राई करके देखते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे आई एम गोइंग टू एंटर माई नेम। सो विकास SH। नाउ आई विल हिट सबमिट। अब देखो मेरा नाम बुला रहा है, वेलकम टू दिस ऐप फॉर डॉकर डेमो, एंड यूजुअली जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, यानी दिस ऐप इज वर्किंग एटलीस्ट। ओके, आई विल क्लोज इट फ्रॉम हियर। I will go back to my code. I will interrupt the kernel by Ctrl+C. फिर for a good practice git add कर लेते हैं, git commit -m। I'm gonna say app is ready, enter, git push origin main। चलो हो गया, लेट मी क्लियर। अब देखो, अब अगला स्टेप ये है कि हम लोग इसमें एक requirements.txt फाइल ऐड करने वाले हैं। तो लेट मी क्रिएट ए requirements.txt।
आई नो कि हम लोगों ने कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट पे काम नहीं किया है, मेरा बेस एनवायरनमेंट ही यूज़ हुआ है इसमें, लेकिन यूजुअली हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट पे ही काम कर रहे होंगे आगे चल के जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब भी। सो इस छोटे से ऐप के लिए देर आर बेसिकली ओनली टू डिपेंडेंसीज, आई हैव इट हियर, दिस इज दी आर दी डिपेंडेंसीज एंड देयर वर्जन्स। इन केस यू आर वॉन्डरिंग कि इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के काम स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है, और उसके बाद एक पिप फ्रीज बोल के कमांड होता है, आप थोड़ा सर्च करके देख लो, पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट्स करके होता है, वो एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टी फाइल में ये सारे डिपेंडेंसीज अलॉन्ग विद द वर्जन लॉक कर देता है। ओके, सो आई मीन आपको इस टाइप की चीज़ें तो मालूम होनी ही चाहिए, बट स्टिल आई एम गिविंग यू द आइडिया अराउंड इट। सो इसको भी कंट्रोल एस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज टू क्रिएट ए डॉकर फाइल। ओके, यहाँ पे से आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग में एक एक नया लेयर ऐड होते जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में गौर करो, आई एम गोइंग टू राइट ऑल इन लोअर केस डॉकर ऑल इन वन वर्ड फाइल। अभी देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हियर, कैन आई जूम, या एग्जैक्टली हियर, ये देखो अभी ये एक मतलब टेक्स्ट वाले फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे ये पाइथन का लोगो शो हो रहा है, यहाँ .md फॉर्मेट का लोगो शो हो रहा है, यहाँ लाइसेंस का लोगो शो हो रहा है, यहाँ पे अभी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, बट एज सुन एज आई डिक्लेयर इट एज अ डॉकर फाइल, आप देखना यहाँ पे चेंज होके एक डॉकर का लोगो बन जाएगा। अरे भाई ये क्या हुआ, इट वॉज इन अ रश आई गेस, रीनेम डॉकर फाइल, ये देखो, पे अटेंशन टू दिस लोगो। सो VS कोड में बेसिकली ये इंटेलिजेंस है कि आपके डॉकर फाइल लिखते ही वो समझ जाता है कि आप एक डॉकर फाइल बना रहे हो, एंड इट आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप एंड दिस इज वाई दिस लोगो। ओके, आपके केस में भी यही हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना डॉकर फाइल लिखने वाले हैं। सो इससे पहले कि हम लोग डॉकर फाइल लिखें, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे देने दो। सो आई विल टेक यू बैक टू हियर एग्जैक्टली, एंड हम लोगों ने पहले बात किया था कि सिंस हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा जो ऐप है मेरा सिस्टम से उठ के अगर किसी दूसरे के सिस्टम पे जा रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा था हम लोग को इनिशियली, डिपेंडेंसीज, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वॉट नॉट। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अराउंड द आइडिया कि एक पैकेज में सब कुछ डाल देंगे यार, इस पैकेज में डालने के बाद ये पैकेज को जिसके भी मशीन में डालेंगे, द एप्लीकेशन will start behaving exactly the way it was behaving on my system। and उस टाइम पे हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया था कि ये पैकेज को बनाते कैसे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू यूजिंग दिस डॉकर फाइल। ये डॉकर फाइल में जो हम लोग कमांड्स लिखते हैं उसको रन करने पे ही ये जो पैकेज है ये बन जाता है। सो बिफोर आई गो अहेड एंड डू दैट, मेरे पास एक डॉकर फाइल के ऊपर एक नोट है, आई जस्ट वांट टू गिव इट अ रीड। सो डॉकर फाइल हियर इट इज। ओके, सो ये देखो, राइट, सो इट इज अ टेक्स्ट फाइल विथ इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिल्ड ए डॉकर इमेज। अब देखो, अब हम लोग एकदम टर्म स्पेसिफिक हो रहे हैं। सो अभी तक हम लोग जो इसको पैकेज बोल रहे थे, अभी तक ये वाले आइटम को जो हम लोग पैकेज बोल रहे थे, अब से याद रखना ये इमेज है। एवरी टाइम आई विल से डॉकर इमेज, आप समझ लेना कि ये एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो एप्लीकेशन, उसका कोड, डिपेंडेंसीज, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड दिस पर्टिकुलर बॉक्स, एंड इसी को इमेज बोलते हैं। सो एवरी टाइम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इफ आई एम सेइंग इमेज, आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज द इमेज जिसको हम लोग डॉकर फाइल के हेल्प से बनाते हैं। ओके, लेट मी गो बैक हियर। सो इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिल्ड ए डॉकर इमेज, जो हम लोग वो पैकेज बनाने वाले। इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द इमेज। ऑब्वियसली जो इमेज बनेगा वो आप कैसे बनाओगे, डॉकर फाइल में ही आप लिख के बताते हो कि इस इमेज के अंदर आपको ये चीजें डालनी है, स्पेसिफाइंग द एनवायरमेंट, एप्लीकेशन एंड डिपेंडेंसीज। आई होप दैट यू आर गेटिंग द क्लैरिटी। ओके, अब देखो की कंपोनेंट्स क्या होते हैं इनसाइड ए डॉकर फाइल, जो अभी हम लोग प्रैक्टिकली लिख के करके देखेंगे, बट थ्योरेटिकली आप थोड़ा सा समझ लो। फ्रॉम एक कीवर्ड होता है
जिसमें हम लोग स्पेसिफाई करते हैं अपना बेस इमेज। ओके, मतलब बेसिकली वो ऐप कहाँ से हम लोग उठा के ला रहे हैं। ओके, कॉपी एड्स फाइल्स फ्रॉम योर होस्ट सिस्टम इनटू योर इमेज। अब हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में से आप या तो सारे फाइल्स और फोल्डर्स को ऐड करना चाहो अपनी इमेज में, या हो सकता है कि आप कुछ स्पेसिफिक फाइल्स को ही ऐड करना चाहो, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ ऐड कर दोगे अननेसेसरली तो डॉकर इमेज का साइज भी काफी बढ़ जाता है। नाउ रन इज अनदर कमांड विच एग्जीक्यूट्स कमांड इन द इमेज। इमेज के अंदर हम लोग कुछ कमांड भी लिखते हैं, जैसे कि अभी हम लोग लोकल में फाइल रन करने के लिए आपने नोटिस किया होगा वी एग्जीक्यूटेड पाइथन स्पेस ऐप डॉट पाई, एंटर करने पे वो रन हो गया। तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो कमांड चाहिए वो कमांड भी तो उसके अंदर डालना पड़ेगा, वो डॉकर इमेज के अंदर। सो हम लोग सब कुछ एक थाली में परोस के ही दे देते हैं सामने वाले को, जो उस डॉकर इमेज को अपने फाइल में बस रन कर देगा एक कमांड से, और सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा ऐप रन हो जाएगा। उसके बाद आता है CMD और एंट्री पॉइंट एंड देन एक्सपोज, जहाँ पे हम लोग पोर्ट एक्सपोज करते हैं, जैसे कि 5000 पोर्ट पे रन करना है या 50-50 पोर्ट पे रन करना है। CMD या एंट्री पॉइंट जो है ये डिफाइन करता है उस कमांड को जो कि रन कर देगा आपके एप्लीकेशन को। ठीक है, अभी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये नोट्स देख के आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ गया हो, लेकिन आपको 10-20% भी समझ में आया है तो आपका बाकी का जो है ये क्लियर हो जाएगा आगे चल के, जो हम लोग यहाँ डॉकर फाइल बनाने वाले हैं। तो इस डॉकर फाइल का कंटेंट भी आप लोग गेस कर सकते हो कि मेरे पास रेडी है। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट फ्रॉम हियर, कॉपी एंड आई एम गोना पेस्ट इट हियर। ओके, अब इसका लाइन बाय लाइन हम लोग एक वॉक थ्रू लेने वाले हैं। सबसे पहले देखो ये फ्रॉम कमांड, ओके, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, फ्रॉम दिस वन। ओके, यहाँ पे हम लोग एक बेस इमेज को स्पेसिफाई करते हैं। बेस इमेज का मतलब हुआ कि भाई पाइथन 3.8 स्लिम, ये स्लिम में मतलब बेसिकली आप अगर अपने सिस्टम पे 3.8 डाउनलोड करोगे तो जिस साइज का आता है उससे कम साइज में ये आपको सेम फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। ओके, सो दिस इज द पाइथन वर्जन और लैंग्वेज वर्जन दैट आई वांट इन माय फॉर माय इमेज। दूसरा है वर्क डायरेक्टरी, तो इसको भी हम लोगों ने इधर कहीं डाला है क्या? चलो नहीं डाला है तो कोई बात नहीं, मतलब the components are not limited to these। okay, मतलब these are one of the few of the components of a docker file, इससे ज़्यादा भी components हो सकते हैं। तो ये जो वर्क डायरेक्टरी है इधर हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो पाइथन का जो हमारा जो सॉरी डॉकर का जो हमारा इमेज बन रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभी पाइथन 3.8 स्लिम डाला हुआ है, उसके अंदर आई एम सेइंग कि स्लैश ऐप नाम का आप एक डायरेक्टरी बना दो हमारे इमेज के अंदर, एक फोल्डर बना दो ऐप नाम का। ओके, अब कॉपी द करंट डायरेक्टरी कंटेंट इनटू द कंटेनर एट ऐप। अब कॉपी एक कमांड है, इसमें आप क्या करते हो डॉट, ये डॉट का मतलब हुआ कि यहाँ मेरे प्रोजेक्ट में आपको जो भी फाइल दिख रहे हैं वो सब उठा लो, जैसे हम लोग गिट ऐड डॉट करते हैं वैसे ही सब उठा के स्पेस, ये जो है सेकेंड पार्ट जो है दिस डिफाइंस द डायरेक्टरी और फोल्डर इनसाइड योर डॉकर इमेज, यानी कि डॉट उठाओ, यहाँ पे से सारा कुछ उठाओ और उठा के डाल दो मेरे डॉकर इमेज के ऐप डायरेक्टरी के अंदर, एज इट इज सब कुछ उठा के डाल दो। ओके, उसके बाद ये एक रन कमांड है, सो पिप इंस्टॉल नो कैश डायरेक्टरी हाइफन रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। इसके बोलने का एक सिंपल मतलब ये है कि जैसे ही हमारा डॉकर इमेज के अंदर हमारा लैंग्वेज सेट हो गया, उसका वर्जन एक फोल्डर बन गया और उस फोल्डर के अंदर सारा कोड एंड फाइल्स चले गए, जिसके साथ हमारा आई गेस रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी भी जा चुका है। तो अगला ही स्टेप है कि उस रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जो भी डिपेंडेंसीज है उसको आप पिप इंस्टॉल मार दो। ओके, अगला है कि इस इमेज का, इस डॉकर इमेज का जो 5000 पोर्ट है उसको एक्सपोज कर दो आप। हमारे फिजिकल डिवाइस पे भी काफ़ी सारे पोर्ट होते हैं, 50-50, 5000 एंड व्हाट नॉट। ओके, वैसे ही एक डॉकर इमेज में भी काफ़ी सारे पोर्ट हो सकते हैं, जिसमें से आई एम एक्सपोजिंग द पोर्ट 5000। उसके बाद हम लोग एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, डिफाइन एनवायरनमेंट वेरिएबल। हाँ, तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि फ्लास्क ऐप नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, जिसमें हम लोग अपने फ्लास्क डॉट पाई जो हमारा फाइल है उसको
असाइन कर दे रहे हैं, यानी एवरी टाइम वी आर गोइंग टू रन फ्लास्क ऐप, ये ऐप डॉट पाई रन हो जाएगा। एंड फाइनली cmd बोल के हम लोग फ्लास्क रन, बाय द वे ये पाइथन रन भी हो सकता था, लेकिन चलो फ्लास्क रन और होस्ट दिस करके हम लोग इसको फाइनली अपने डॉकर इमेज का, जो हमारा डॉकर जो इमेज है उसमें हम लोग इसको रन करवा देंगे। ओके, अब चलो इतना आई रियली होप कि मतलब थोड़ा बेसिक टाइप का ही था, आपको समझ में आया हो। आपको थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है इस पोर्ट के अराउंड कि कैसे हम लोग पोर्ट एक्सपोज कर रहे हैं, अगर आप एकदम नए हो तो। बट आगे चल के हम लोग जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें पोर्ट्स एक्सपोज करेंगे, पोर्ट मैपिंग करेंगे, तो आपको ये धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। ओके, सो फॉर द टाइम बिंग आप एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग, डिसेंट वर्किंग अंडरस्टैंडिंग लेके आगे बढ़ो। आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल एंड आई एम गोइंग टू डू अनदर गेट कॉमिट। सो गेट add dot get क्या होता है commit, get commit hyphen m docker file is ready, get push origin main। डन, क्लियर कर देते हैं। अब हमको बस वो कमांड चाहिए, जो कमांड हम लोग यहाँ पे अपने टर्मिनल पे रन करेंगे तो ये डॉकर फाइल पूरा एग्जीक्यूट होके हमारा इमेज बन जाएगा। ओके, एग्जैक्टली वही तो नेक्स्ट स्टेप है, वही तो करना है। सो पे अटेंशन हियर, ये होता है डॉकर बिल्ड डॉकर इमेज। डॉकर इमेज को बिल्ड करने का कमांड ये होता है डॉकर बिल्ड हाइफन टी, उसके बाद आप जो भी उसको नाम दे दो। ओके, सो आई एम गोइंग टू नेम इट एज, यहीं पे नाम चेंज कर देते हैं, डॉकर बिल्ड हाइफन टी, इसको नाम देंगे mlops docker demo डॉट। ओके, चलो नाउ लेट मी टेल यू बिफोर हैंड कि ये वाला कमांड रन करते ही हम लोगों को एक एरर आएगा। ओके, आई मीन आना चाहिए था, हम लोगों को नहीं आया क्योंकि मेरा डॉकर रन हो रहा है बैकएंड में। बट आपको, अगर आप आपके सिस्टम पे आप डॉकर पहली बार यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक एरर आने वाला है, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एरर लेट मी टेल यू कि आप स्ट्रेट अवे ये वाला रन मत करना। ओके, इसको रन करने से पहले देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू। सो अभी हमारा यहाँ पे कोड बेस तो रेडी है, बट बिफोर वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग डॉकर हम लोगों को दो और सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना होगा। फर्स्ट इज डॉकर एंड सेकेंड इज डॉकर हब। सो सबसे पहले तो आप ये करेंगे, गूगल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉकर हब, डॉकर हब। ठीक है, इस डॉकर हब वाले यूआरएल पे आप जाओगे। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो तुरंत यहाँ पे अपने जीमेल से या मैनुअली आप साइन अप करो, लॉग इन करो। मेरा देखो यहाँ पे लॉग्ड इन है ऑलरेडी। ओके, तो आप भी ऐसे यहाँ पे लॉग इन कर लेना। दिस इज फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। अब ये डॉकर हब क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट, बट दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। ओके, सेकेंडली आपको क्या करना है कि फिर गूगल पे जाओ और यहाँ पे लिखो डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड। ओके, ये करो, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपका जो भी हो, मतलब विंडोज़ है या फिर मैक है, और आप अपना चिपसेट यहाँ पे लिनक्स वगैरह या 64 बिट है वो सब सिलेक्ट करके डाउनलोड करो और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉल मारो। कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू एंड इंस्टॉल मारो। ओके, ये दो चीज़ आप सबसे पहले रेडी करना। यहाँ पे भी साइन अप करना, लॉग इन करना, और ये जब आपका इंस्टॉल हो जाए सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। बाय द वे ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है डॉकर डेस्कटॉप, तो हो सकता है अगर आप ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले मशीन पे काम नहीं कर रहे हो तो इसको ओपन करते ही हो सकता है आपका सिस्टम थोड़ा लैग करेगा। ये भी हो सकता है कि मतलब मेरा तो अभी लैग करेगा ही, आई एम प्रीटी श्योर। सो एक्सपेक्ट दैट प्रॉब्लम। ओके, कि थोड़ा लैग रहेगा। अभी देखते हैं कि इसको खुलने में कितना टाइम लगता है ऑन माई सिस्टम। सो लेट मी गो बैक हियर,
इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। शायद ये तो लोड ही नहीं हुआ अभी तक। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे भी तो बैकग्राउंड में रन हो रहा है क्या? डॉकर डेस्कटॉप रनिंग। यार रनिंग है तो खोलो फिर इसको। हाँ, थोड़ा टाइम लगा बट आया एज एज एक्सपेक्टेड। ओके, अभी देखो। um, यार क्या किया ये मैंने, इसको डिलीट करते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम खोलोगे डॉकर डेस्कटॉप, ऐसा ही दिखेगा आपको। आप यहाँ पे भी प्लीज ऑथेंटिकेट वगैरह करके वो सेम क्रेडेंशियल से साइन अप लॉग इन कर लेना जो कि आपने डॉकर हब पे किया हुआ है। ओके, अभी आपके लिए ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग इस पॉइंट पे लग रहा होगा कि यार डॉकर हब क्या है और डॉकर डेस्कटॉप ये मतलब हो क्या रहा है। ठीक है, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग सम हेल्पफुल एग्जांपल्स। सो काफी सारे टैब्स खुल गए। देखो, आपको समझाने के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू ए कंपैरिजन, नथिंग एल्स। ओके, तो आप थोड़ा सा समझदारी से इस चीज को समझना। देखो, कोड वर्जनिंग करने के लिए वी हैव थिंग्स लाइक गिट दैट वी इंस्टॉल लोकली ऑन आवर सिस्टम, ताकि हम लोग वर्जनिंग कर सके। ओके, एंड वी हैव ए रेपो लाइक गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, बहुत सारे हैं। ओके, सो लोकली हम लोग इस पे वर्जनिंग करते हैं। दिस कीप्स ट्रैक ऑफ डिफरेंट वर्जन ऑफ कोड्स फॉर अस, एंड दिस इज अ रेपो, दिस इज अ रिमोट रेपो जहाँ पे हम लोग अपने काम को पुश कर देते हैं। सिमिलरली डॉकर के टर्म्स में लोकली हम लोग गिट इंस्टॉल करते हैं ताकि गिट पे काम कर पाए अपने सिस्टम पे। सिमिलरली वी हैव डॉकर डेस्कटॉप जो हम लोगों ने अभी इंस्टॉल किया, डॉकर डेस्कटॉप। ओके, एंड हियर वी हैव डॉकर हब एज अ रिमोट रेपो जहाँ पे हम लोग इमेजेस को पुश करते हैं, डॉकर हब। ओके, अब प्लीज यार कोई ऐसे क्रिटिसाइज मत करना कि भाई ऐसे कैसे कंपेयर कर दिया, गिट अलग होता है डॉकर अलग होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू ए रेफरेंस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि जैसे आपको अपने मशीन पे कोड वर्जनिंग करना है तो गिट रहना चाहिए, वैसे ही आपको अपने मशीन पे अगर इमेजेस बिल्ड करने हैं, डॉकर इमेजेस, तो आपके पास डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल्ड रहना चाहिए। इस डॉकर डेस्कटॉप के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स हम लोग देखेंगे। एंड सिमिलरली जैसे आप लोग कोड को एक रिमोट रेपो पे पुश करते हो कि अगर कल को जरूरत पड़े तो किसी दूसरे को भी अपने कोड का यूआरएल शेयर कर देंगे, वो हमारा कोड डाउनलोड करके वहां देख सकता है, काम कर सकता है। सिमिलरली डॉकर हब होता है जहाँ पे हम लोग अपने इमेज को, जो हमारा इमेज है जिसमें हमारा एप्लीकेशन डिपेंडेंसी सब कुछ है, उसको भी हम लोग पुश कर सकते हैं रिमोटली, और उसको बाद में किसी दूसरे इन्वायरमेंट से पुल करके हम लोग चला भी सकते हैं। सो आई रियली होप कि अब आपको थोड़ा क्लैरिटी आया हो। ओके, अब थोड़ा सा वॉक थ्रू ले लेते हैं यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप का। अगर आपने डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल किया है तो आपको इनिशियली ऐसा ही दिखेगा। शायद आपको वाइट भी दिख सकता है ब्लैक की जगह। तो यहाँ आप कुछ सेटिंग्स में जाके कुछ थीम वगैरह चेंज कर लेना, मतलब आई एम नॉट टीचिंग दैट पार्ट एटलीस्ट। लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इमेजेस है, कंटेनर्स है, वॉल्यूम्स है, बिल्ड है, एंड वॉट नॉट। अभी तक आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार देख, समझने को अभी तक हम लोगों ने इमेजेस ही समझा है कि इमेज क्या होता है, व्हाट अबाउट कंटेनर्स एंड वॉल्यूम्स एटसेट्रा। ठीक है, तो अभी मेनली इमेज के अलावा जो अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए समझना, दैट इज कंटेनर्स। ओके, अब इमेज और कंटेनर में आई मीन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि डिफरेंस बताओ, एंड आई एम सरप्राइज कि बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनको डॉकर फंडामेंटली समझ में नहीं आया है। ओके, बता ही नहीं पाते हैं कि इमेज और कंटेनर में क्या डिफरेंस है। एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट इफ यू आर समवन जो इस वीडियो से डॉकर सीख रहा है तो आप इस कंफ्यूजन में जिंदगी में कभी ना पड़ो। सो लेट मी टेक यू बैक टू द एनोटेशन मोड। यहाँ पे अभी आपका जन्म जन्म के लिए ये वाला डाउट तो कम से कम नहीं रहेगा। तो ये देखो, हैव यू सीन अ टेंट? टेंट जैसे कि
लेह लद्दाख में जाने पे ऐसे लोग टेंट लगाते हैं ज़मीन के ऊपर, इसके अंदर घुस के रहते हैं, इसको बांधा जाता है। ओके, आई रियली होप दैट यू गेट द आइडिया। जो लद्दाख जैसे एरियाज में टेंट लगा के लोग रहते हैं, दैट इज़ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। ओके, जिप भी होता है इसमें, जिप बंद करके घुस जाओ निकल जाओ। आई होप कि आपको मालूम हो कि ये जब आप टेंट खरीदते हो या कैरी करके यहाँ पे लेके जाते हो, तब ये एक फोल्डेबल कपड़े के फॉर्म में आता है, ऐसे टाइप का कुछ आता है, इसको आप फोल्ड करके लेके जाते हो, जैसे द वे यू कैन फोल्ड अ बेडशीट, समथिंग लाइक दैट। फिर इसको ओपन करके आप सेटअप करते हो एज अ टेंट। आप ये पूरा टेंट उठा के नहीं घूमते हो हर जगह पे। सो जैसे कि मान लो इसको आप बुला सकते हो, मान लो इसको हम लोगों ने बुलाया, यार इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन मान लो इसको हम लोगों ने बुला दिया फोल्डेबल, कि ये मेरा फोल्डेबल है, ठीक है। लेकिन इसको सेटअप करने के बाद, इसको खड़ा करने के बाद वी गेट अ टेंट, जिसको अब हम लोग यूज कर सकते हैं। सिमिलरली डॉकर के मामले में, व्हेन वी क्रिएटेड, इट इज कॉल्ड इमेज, जिसके अंदर हर वो जरूरत का चीज है जो कि हम लोगों को चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोड, डिपेंडेंसीज एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग, सब कुछ उसमें है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी लाइट वेट है, पोर्टेबल है, ताकि इसको इधर से उधर भेजा जा सके। लेकिन इसी इमेज को जब एक्चुअली आप कहीं भेज के जब आप रन कर देते हो, तो उसको बोलते हैं कंटेनर। तब वो बन जाता है कंटेनर। जैसे यहाँ पे फोल्डेबल ये जो शीट था, ये यहाँ पे यूज करने पे बन गया टेंट, ऐसे ही इमेज आपका बन जाता है कंटेनर। तो माँ कसम खाओ कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि इमेज और कंटेनर में डिफरेंस क्या है। दूसरों को भी हेल्प करना समझने में, और इंटरव्यू में तो पूरा नेल इट कर देना। ओके, लेट्स कम बैक हियर। सो आप आपके इमेजेस जो रहेंगे, जो आपने बना के सेव करके रखे हैं, वो आपको यहाँ दिखेंगे। अभी हम लोग बना के देखेंगे, और उसको जब आप लोग रन कर दोगे तो वो आपको यहाँ दिखेगा। ओके, सो अभी चलो हम लोग इससे पहले कि अपने कोड का एक इमेज बनाए, आपको जस्ट टू गेट स्टार्टेड वी विल डू समथिंग। हम लोग इधर पे जाएंगे, डॉकर हब में। कहाँ गया? नो, नॉट हियर, नो नॉट हियर। हाँ, आई थिंक यहीं पे डॉकर हब, या दिस वन। इसको नाइट मोड पे भी सेट किया जा सकता है, आई गेस। ओके, सो व्हेन यू गो टू हियर एक्सप्लोर, आई थिंक कहीं तो एक रहता है हेलो वर्ल्ड का। आई एम गोइंग टू सर्च हेलो वर्ल्ड। सो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आप कोडिंग सीखो तो पहला बार हेलो वर्ल्ड लिखो, कुछ भी फ्लास्क ऐप बनाओ तो पहला बार हेलो वर्ल्ड का बनाओ, वो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग चलो हेलो वर्ल्ड का एक इमेज यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। ओके, सो सी दिस इज द डॉकर ऑफिशियल इमेज ऑफ हेलो वर्ल्ड। 1 बिलियन से ज्यादा देखो इसके डाउनलोड्स हैं, ठीक है। और इसको बेसिकली यूज किया जाता है, आपने फर्स्ट टाइम अगर डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड किया अपने सिस्टम पे, सो जस्ट टू चेक कि आपका डॉकर सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनिमल डॉकराइजेशन। तो ये भी एक डॉकर इमेज ही है। तो इसको यहाँ से डाउनलोड करने के लिए ये कमांड है, देखो डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड। ओके, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे नीचे में देखो, इधर पे आपको टर्मिनल दिखेगा, टर्मिनल को खोलो, थोड़ा सा इसको उठाओ। now what we are going to do, we are going to download or create our first image, जो कि आपको इधर दिखेगा। आई एम गोइंग टू पेस्ट हियर एंड हिट एंटर। अभी देखो ये डाउनलोड कर रहा है हमारे डॉकर को। मीनवाइल इधर वापस चलते हैं एंड हाँ, तो देखो जब हमारा डॉकर रन हो जाएगा, ये सॉरी, ये डॉकर इमेज जो है हेलो वर्ल्ड का रन होने के बाद ये ऐसा आउटपुट देना चाहिए। दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट। यार इसको रन करने का कमांड किधर है? पुल तो कर लिया। एनीवेज, ठीक है, इसको अब टर्मिनल ये रन हो गया, क्लोज करते हैं। अब देखो हमारे इमेजेस में अब हमको एक इमेज तो दिख रहा है, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए आई गेस हम लोग यहाँ पे से भी रन कर सकते हैं, लेकिन कमांड इसका देखना जरूरी है कि इसको कमांड क्या है इसको रन करने का। इज इट डॉकर रन, रन हेलो वर्ल्ड, कहीं तो होगा।
अच्छा यही देखते हैं इसको खोल के। नोप नोप नोप। यार कुछ तो था, पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा। पुल करने का कमांड दिया है, रन करने का भी कमांड दे दो, टैग्स देखते हैं। ऑफिशियल इमेज, यार ये सो हेलो, हेलो वर्ल्ड। आई नो मेरे रूम में लाइटिंग कम हो चुका है, आप लोगों को सही से मेरा वीडियो आ नहीं रहा होगा, लेकिन आप समझ लो थोड़ा शाम हो रहा है तो आई नीड टू कोऑपरेट इन दिस वे। अरे यार यही तो दिया हुआ है, क्या मेरे दिमाग में है। ये देखो, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, ओके, इसको कॉपी कर लो। यही करना था एक्चुअली, ओके। तो यहाँ पे सिंस हमारे पास इमेज ऑलरेडी है, आई एम गोइंग टू ओपन माई टर्मिनल एंड क्लियर करते हैं। क्लियर, कैन आई टर्न ऑन दिस लाइट एटलीस्ट, एंड आई एम गोइंग टू डू यस, रन। अभी देखो हम लोगों को वही आउटपुट इधर पे मिल रहा है एज इट वॉज एक्सपेक्टेड। सो थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं, यार ऊपर कैसे जाए, या हियर इट इज। कंटेनर्स में आया क्या? हाँ देखो हमारा हेलो वर्ल्ड देखो रन हो रहा है, रन होके ये खुद से एग्जिट भी हो गया। सो कुछ कंटेनर्स ऐसे होते हैं जिसको आप एक बार रन कर दोगे, मान लो कुछ इमेजेस को रन कर दोगे तो वो रन होता ही रहेगा, लेकिन ये खुद से एग्जिट भी हो गया क्योंकि डॉकर अंडरस्टैंड्स इसको ऐसा बनाया गया है कि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है, एक बार रन होके तुरंत प्रोसेस किल भी हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू डिलीट इट फ्रॉम हियर एज वेल। आई जस्ट वांटेड टू शो यू ओवर हियर कि आउटपुट दिख कैसा रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू स्क्रॉल अपसाइड। कुछ तो टर्मिनल में प्रॉब्लम है। लेट मी डिलीट इट एंड लेट मी क्लियर। एक बार और करके देखते हैं, रुको। यहाँ पे हाँ इट इज़ फाइन, कंटेनर्स में कुछ नहीं है। इमेज में हमारे पास एक इमेज है दैट वी वांट टू रन, ओके। डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, एंटर मारा। हाँ देखो आउटपुट हमारे पास वही आ रहा है जो एक्सपेक्टेड है। ड्यू टू सम रीजन आई एम जस्ट नॉट एबल टू स्क्रॉल इट अपवर्ड्स, ओके। लेकिन ये इमेज जिसको अभी हम लोगों ने नीचे रन किया, ये देखो ये खुद पे खुद कंटेनर्स में हमारे चले जा रहा है, और हर बार एक रैंडम नाम भी इसको दे दिया जाता है, जैसे कि डीवीसी या एमएल फ्लो के एक्सपेरिमेंट्स को दिया जाता है। सो आपको ये दिखाने के लिए ही था। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट इट एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिलीट दिस हेलो वर्ल्ड इमेज। इसका भी अब काम हो गया, बस आपको दिखाना था, डेमो के लिए था। आप भी एक बार रन करके देख लेना कि मतलब ऐसे अगर आपको भी आउटपुट आ रहा है देन समझ लो कि आपका डॉकर करेक्टली इंस्टॉल्ड है, ओके। नाउ इस पॉइंट पे अगर आप आ चुके हो कि आपने डॉकर हब पे साइन अप कर लिया है, लॉगिन कर लिया है, डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड कर लिया है, यहाँ सेम अकाउंट से लॉगिन कर लिया है, अब आप आओगे यहाँ पे अपने कोड में, and now you are going to execute the command to create the image, okay। so see ये होने वाला है आपका कमांड, docker build -t, एक टैग दे रहे हो आप, ठीक है, एंड देन mlops docker demo। ये mlops docker demo की जगह आप अपना कस्टमाइज्ड कुछ भी नाम दे सकते हो, ओके। नाउ आई विल हिट एंटर। अब आप देखना, आई विल गो बैक टू माई डॉकर डेस्कटॉप, और मेरे इमेज में जो अभी खाली था हेलो वर्ल्ड डिलीट करने के बाद, उधर ये नया इमेज आ चुका होगा। इसको क्रॉस करते हैं, देखो ये यहाँ पे खुद ही आ चुका है। इसका साइज है समवेयर अराउंड 135 MB, ओके। अभी लेट मी सी हियर, हाँ इस कंटेनर को रन करके देखते हैं, ओके। सो ये होता है रन करने का कमांड, डॉकर रन -p का मतलब हम लोग पोर्ट मैपिंग कर रहे हैं। पोर्ट मैपिंग कैसे करेंगे? 5000 वो पोर्ट है जो कि मेरे डॉकर इमेज में एक्सपोज्ड है, ओके।
एंड मेरे सिस्टम के 5000 पोर्ट के साथ उसको मैप कर दूं। अगर आपको ये वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा तो देखो ये कुछ ऐसे हो रहा है। लेट मी शो यू हियर। ये देखो, ये आपका सिस्टम है, ओके, एंड इनसाइड दिस यू हैव दिस डॉकर इमेज। यार क्या गंदा सा बन गया, सॉरी, फिर गंदा ही बन रहा है। नॉट श्योर। देखो ये आपका सिस्टम है और इसके अंदर है आपका डॉकर इमेज, ओके। अभी इस डॉकर इमेज के अंदर आपका ऐप है और आपने यहाँ पे पोर्ट 5000 एक्सपोज किया हुआ है कि भाई इस पोर्ट पे रन करना है आपको मेरा एप्लीकेशन। सिमिलरली हमारे सिस्टम में भी तो मल्टीपल पोर्ट्स होंगे, तो मान लो मेरे सिस्टम का भी जो 5000 पोर्ट है, आई नीड एग्जैक्टली ओवर देयर माई एप्लीकेशन टू बी रनिंग। तो इस पोर्ट से इस पोर्ट को मैप करना होता है। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर इन दिस लाइन, वी आर मैपिंग, ओके। 5000 इमेज का जो 5000 पोर्ट है उससे हमारे सिस्टम के 5000 पोर्ट को मैप कर रहे हैं। बाय द वे ये तो 5000 ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम लोगों ने अपने डॉकर फाइल में इसको एक्सप्लिसिटली 5000 ही मेंशन किया है। ये देखो यहाँ पे, सो इसको हम लोग यहाँ पे बदल नहीं सकते, लेकिन ये वाला जो अगला 5000 है इसके जगह आप अपने सिस्टम का या सर्वर का कोई दूसरा पोर्ट डाल सकते हो। मान लो आपके सर्वर पे 5000 पोर्ट पे ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो आप यहाँ कोई दूसरा अवेलेबल पोर्ट डाल दो, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये जो हमारे एप्लीकेशन का नाम है इसको यहाँ पे हमको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ देखो, अभी इवन इफ आई ओपन ए रैंडम टर्मिनल, पावर शेल खोल के देखते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। अभी देखो ये एक रैंडम टर्मिनल है जिसको मेरे कोड के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि मेरा क्या एप्लीकेशन फाइल है, क्या डिपेंडेंसीज है, नथिंग। बट this terminal can establish connection with my docker if I write docker here। तो देखो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इस सिस्टम में डॉकर है, ठीक है। उसको मतलब ऐसा नहीं है कि डॉकर को आइडेंटिफाई करने में इसको प्रॉब्लम हो रहा है। सो इफ आई क्लियर एंड इफ आई पेस्ट दिस कमांड दैट विल रन माय डॉकर इमेज, तो देखो क्या होगा, इसको एंटर करते ही, रन करते ही मेरा एप्लीकेशन रन होने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह हम लोग अपने इमेज को किसी दूसरे के सिस्टम पे जब भेजते हैं तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही रन कर सकता है। देखो ऑलरेडी मेरे 5000 पोर्ट पे सर्विस इज रनिंग। सो ओवर हियर इफ आई राइट लोकल 5000, ये देखो देखो माई सर्विस इज रनिंग, माई एप्लीकेशन इज रनिंग, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो एक और चीज़ है कि इसको रन करते ही अब हमारे कंटेनर में भी, सिंस इस इमेज का एक कंटेनर बन चुका होगा, तो ये है हमारा इमेज। और कंटेनर में जाके देखो, ये देखो उसी का ML Ops डॉकर डेमो का एक कंटेनर बन गया है लविंग मार्गुलिस नाम का, ओके। तो अब इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये वाला हम लोगों ने बंद कर दिया है, ओके। तो आई रियली होप कि ये प्रोजेक्ट के हेल्प से आपको समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने एक ऐप बनाया, उस ऐप को फिर हम लोगों ने एक डॉकर फाइल के हेल्प से एक इमेज बनाया और उस इमेज को फिर हम लोगों ने रन कैसे किया। अब नेक्स्ट है रन तो हम लोगों ने करके देख लिया। मान लो इसको उठा के यार अपडेट कर देते हैं, आप लोगों को देना भी तो है, तो इसको यहाँ अपडेट कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ अपडेट कर देते हैं, डन। अब अगला है कि आपको अपने डॉकर इमेज को एक टैग देना पड़ता है, ठीक है। टैग का कॉन्सेप्ट देखो, आप जब कोई डेवलपमेंट करते हो तो फेजेस में करते हो। मान लो कि अभी आपका ऐप का एक फेज रेडी है, हो सकता है कल को आप इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड करो तो वो फेज ऐड होते जाएगा, जैसे कि पाइथन 3.8 के बाद 3.9 आता है, 10 आता है, थिंग्स लाइक दैट। तो एक टैग भी देना पड़ता है, ओके। सो
basically before you push it to the remote repo, that is repository और registry जिसको docker hub बोलते हैं. Okay, so उसका command देखो, ये this is the command. अच्छा, यहाँ पे टैग किया ही हुआ है और ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है तो ये उठा लेना पड़ेगा. यहाँ पे देखो ये डॉकर टैग, अच्छा इसको भी चेंज करना पड़ेगा. हाँ, ये डॉकर टैग आपके लिए कॉमन रहेगा. ये वाला जो हिस्सा है, यू कैन रिप्लेस दिस विद द नेम ऑफ योर एप्लीकेशन. चाहो तो अगर सेम नाम का एप्लीकेशन बनाया है तो वो भी रख लो. ये आपके लिए यूजर नेम डिफरेंट होगा. ये यूजर नेम आप कहाँ से लाओगे? आप जाओगे अपने यहाँ पे, यार अब ये साइन इन करने को बोल रहा है, अभी तो साइंड इन ही था. या आई गेस आई नीड टू साइन इन. ओ नहीं, सॉरी सॉरी, आई वॉज लुकिंग एट दी URL टू डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप. सो वो तो आप लोग कर ही लोगे. सो यहाँ पे आप जाओगे साइन इन करने के बाद. यहाँ पे जैसे मेरा विकास 95 आ रहा है, 95 बीइंग माय ईयर ऑफ बर्थ, आपके लिए भी यहाँ पे एक यूज़र नेम आ जाएगा. ओके, सो इस यूज़र नेम को ही आपको यहाँ पे रखना है. उसके बाद स्लैश देके आप फिर से अपने एप्लीकेशन का नाम डालोगे और कोलोन देके आप या तो लेटेस्ट या तो V1 या तो V2 कुछ भी एक टैग दे दो. ओके, अभी देखो, इफ आई डू दिस, लेट मी कॉपी, एंड आप कहीं से भी कर सकते हो, आप यहाँ पे से भी कर सकते हो अगर चाहो तो. आप यहाँ के टर्मिनल से भी कर सकते हो, आप अगर चाहो तो आप VS कोड के टर्मिनल से भी यहाँ पे से भी कर सकते हो. सो लेट मी डू इट फ्रॉम हियर ओनली. ये पेस्ट किया, एंटर. अभी देखो टैग लग चुका होगा. इफ आई गो बैक टू माई डॉकर डेस्कटॉप जो कि यहाँ है, एंड लेट मी गो टू इमेजेस, ये देखो, हाँ यही है लेटेस्ट, इसमें टैग लग गया. ये पहले ये टैग आई गेस नहीं था. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू इज, ऑब्वियसली यू नीड टू अश्योर दैट यू आर लॉग्ड इन, और उसके बाद वी आर रेडी टू पुश द इमेज टू डॉकर हब. ओके, तो इसको पकड़ेंगे और देखो यहाँ पे डॉकर पुश, ये आपके लिए सेम रहेगा गिट पुश की तरह. यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डालोगे और यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का नाम डालोगे, विच फॉर मी इज गोइंग टू बी दिस वन, और मेरा टैग लेटेस्ट है. सो इसको सबसे पहले यहाँ रिप्लेस कर देते हैं एंड इसको यहाँ डाल देते हैं. ओके, डन. अब वापस आएंगे यहाँ, एंड आई एम गोइंग, बाय द वे इससे पहले लेट मी शो यू कि हमारे यहाँ पे इफ आई गो हियर, मेरे रिपोजिटरी, या दिस इज माय रिपोजिटरी, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही इमेज है विच इज कॉल्ड फ्लास्क डॉकर डेमो. अभी आफ्टर आई एग्जीक्यूट दिस कमांड, once I execute this command to push my new image, तो ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे दो images आ जाएंगे. So I will go back here and I will do this. यार चले जाना, इज्जत का कचड़ा मत करना. It is taking some time, साइज थोड़ा ज़्यादा इसीलिए शायद टाइम लग रहा है, और मेरे सिस्टम के ऊपर काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी रन हो रहे हैं, हैवी वेट एप्लीकेशंस, तो इसीलिए भी थोड़ा टाइम लगेगा. बट लेट्स वेट एंड सी. डन. अभी यहाँ पे इफ आई रिफ्रेश दिस, चलो अब तो, अभी तक लाइक अगर ठोका नहीं है तो नीचे वीडियो के नीचे एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दो. बट वी हैव जस्ट लर्न दैट हाउ डू वी बिल्ड ए डॉकर इमेज फ्रॉम अ डॉकर फाइल, वो देखा. उस इमेज को फिर रन कैसे करते हैं एज द कंटेनर, टैग कैसे लगाते हैं वो देखा. उसके बाद यू नीड टू अश्योर दैट यू आर लॉग्ड इन. यार लॉग इन तो तुम एकदम यहीं पे कर लेना, एकदम ऊपर में ही लॉग इन कर लेना आप, ठीक है.
अभी हम लोगों ने पुश करना भी सीख लिया कि रेपो में, रजिस्ट्री में, एक्चुअली उसको रेपो नहीं बोलते, उसको रजिस्ट्री बोलते हैं, कि वहाँ पे पुश कैसे करते हैं। अभी मान लो कि ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हो, ओके, कि मेरा तो काम पुश हो गया। अब मान लो कि आप मेरे मैनेजर हो, आप मेरे मैनेजर हो एंड यू वांट टू टेस्ट माय कोड और सी माय कोड और एनीथिंग, ओके, तो आप मेरे काम को कैसे पुल करोगे, ये देखो। आप चाहो तो ये अपने सिस्टम से करके देख लेना, आप कर सकते हो। Using this command you will be able to pull this particular image that I have uploaded from my registry because I have kept it as public, okay। तो ये देखो, इसको कॉपी किया। बाय द वे यहाँ पे ऑप्शन रहता भी होगा पब्लिक या प्राइवेट करने का, सो आई थिंक या देखो पब्लिक है, ओके, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू, आप लोग खुद एक बार करके देख लेना अपने सिस्टम में, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओके। सो देखो, अभी हम लोग इसको रजिस्ट्री से, ये जो क्लाउड में जो डॉकर हब का जो रजिस्ट्री है, यहाँ से पुल करने वाले हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिंस मेरे लोकल में ऑलरेडी ये MLOps डॉकर डेमो इमेज है, तो मेक सेंस नहीं करेगा फिर से पुल करने पे भी। सो लेट मी फर्स्ट डिलीट इट, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, पुल कमांड जो है ये काम कर रहा है। लेट मी डिलीट दिस वन एज वेल, डिलीट फॉर एवर। कंटेनर्स में जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब देखो, मेरा इमेजेस इधर पूरा खाली है, इधर कुछ भी नहीं है, ओके। आई एम गोइंग टू रन हियर दिस पुल कमांड, हिट एंटर। ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा बोला इसीलिए क्योंकि ये जो डॉकर डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है, ये कुछ कैश मेमोरी भी मेंटेन करता है, तो ये पूरा का पूरा डिलीट नहीं करता है, क्योंकि इसको मालूम है कि बाद में जरूरत पड़ने पे आप पुल भी कर सकते हो। लेकिन आपके केस में ऐसे ऑलरेडी एग्जिस्ट करके लिखा हुआ नहीं आएगा, एकदम फ्रेशली पुल करेगा। बट द आइडिया इज कि पुल करने के बाद देखो यहाँ पे आ चुका है, ओके, और इसको आप वापस रन भी कर सकते हो इस कमांड से जो हम लोगों ने पहले चलाया था, डॉकर रन, ऐसे करके आप इसको रन भी कर सकते हो। तो चलो, हम लोगों ने पुल करना भी सीख लिया। एंड लास्टली ये रन द पुल्ड इमेज, आई थिंक ये वाला एंड दिस वन इज सेम। हाँ, हाँ, मतलब आपके अगर लोकल में अगर पुल हो चुका है तो आप ऐसे रन कर सकते हो, अगर आप अदरवाइज आप ऐसे भी रन कर सकते हो। लेकिन हाँ, लेट मी रिमेन रीनेम द एप्लीकेशन नेम, वरना आपको एरर आएगा इधर। एंड ये वन है, ये भी वन नहीं है, ये सारे लेटेस्ट है। तो इसको आप एज इट इज, अगर आपने एग्जीक्यूट किया अपने टर्मिनल से, अपने VS कोड के टर्मिनल से, पावर शेल से, तो ये रन आपका हो जाएगा द वे आई रैन इट। यार करके एक बार दिखाई देते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है नहीं तो। सो आई एम गोइंग टू क्लियर द टर्मिनल, पेस्ट इट, हिट एंटर। देखो, ये फिर से 5000 पोर्ट पे मेरे रन होने लगा। लेट मी गो हियर एंड कहाँ गया, हाँ ठीक है, यहीं करके आपको दिखा देते हैं, इसमें करके दिखा देते हैं। लोकल होस्ट 5000, ये देखो रन होने लगा। आई रियली होप दैट यू गेट द आइडिया, ओके। अब बाकी का, सबसे पहले तो अपना कोड पुश कर देते हैं। आई विल से गेट एड एवरीथिंग, गेट commit -m docker image ready। इसे स्टाइल मारने के चक्कर में थोड़ा गलती हो जाता है कभी कभार। अच्छा, अप टू डेट है, ठीक है, फाइन, क्लियर। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग वापस अपने एनोटेशन मोड में, बिकॉज आई हैव थिंग्स पेंडिंग टू बी क्लियर, ओके। तो चलो ऊपर से देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। वी हैव सीन द व्हाई एंड व्हाट ऑफ डॉकर, डॉकर के बेनिफिट्स समझ लिए, VM और डॉकर में कंपैरिजन कर लिया। अच्छा, अब डॉकर इंजन को समझते हैं। देखो, बेसिकली सबसे पहले तो आप इधर पे, इफ आई कैन जूम इस इमेज में, आप थोड़ा सा गौर करना। सो डॉकर इंजन लुक्स लाइक दिस, 3 लेयर का बना होता है। एक सर्वर होता है डॉकर डीमन का, ओके, एक रेस्ट API होता है, एक डॉकर CLI होता है। एकदम सिंप्लीफाई करके बताने दो। सबसे पहले
ये जो फिगर है यही ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डॉकर इंजन। अब डॉकर इंजन क्या चीज़ है और समझना ज़रूरी क्यों है, मतलब आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये चीज़। तो सबसे पहले ये जो हम लोगों ने, सॉरी मे बी ये आइडिया सही नहीं था। सबसे पहले तो हम लोग को करना ये है कि एग्जैक्टली हियर ये जो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड किया है डॉकर डेस्कटॉप, ये इसके अंदर यूज हम लोग डॉकर इंजन ही कर रहे हैं। हम लोग अपने सामने जो देख पा रहे हैं दिस इज जस्ट ए यूजर इंटरफेस, एक एक यूआई है जिसके जिसके लेयर से हमारे लिए इजी हो जाता है डॉकर इंजन से इंटरेक्ट करना। लेकिन इस यूआई के पीछे एक्चुअली डॉकर इंजन ही है जिसको अब हम लोग समझने वाले हैं कि बिहाइंड द हुड हो क्या रहा है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। ओके, तो देखो एक बार ये फिगर में फिर से आप एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि यही हम लोग समझने वाले हैं, तीन चीज को समझने वाले हैं। डॉकर डीमन, इस डीमन का काम होता है जो अभी हम लोग इमेज बना रहे थे, उसको रन कर रहे थे एज ए कंटेनर, फिर उसको किल कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, पुश कर रहे थे, पुल कर रहे थे, ये सब डॉकर डीमन ही करता है आपके लिए। डॉकर डीमन ही वो एरिया है इनसाइड डॉकर इंजन जो ये सारा चीज संभालता है। क्लाइंट डॉकर सीएलआई, ये वो लेयर है जिस जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट है, मतलब हम लोग मैनुअली या यूजर इंटरफेस पे चाहे वो इमेज देख रहे हैं या कंटेनर देख रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, वो यहाँ टच होता है डॉकर सीएलआई पे। और ये डॉकर सीएलआई और डॉकर डीमन के बीच का जो लेयर है ये है रेस्ट एपीआई, जो कि एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। सो आई आई होप कि आपको एपीआई या मतलब रेस्ट एपीआई या फिर वेब एपीआई के अराउंड थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर नहीं तो फ्यूचर में हम लोग एपीआई के टॉपिक को ब्रॉडली कवर करेंगे। आई विल क्रिएट अ डेडिकेटेड ट्यूटोरियल जिससे आपको समझ में आए। फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लो कि एक सर्विस है जो कि दो डिफरेंट लेयर्स के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। ओके, जैसे कि अगर मान लो आप मेक माई ट्रिप से या फिर मान लो पेटीएम से अगर आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो इंडिगो का, तो इंडिगो के सर्वर पे हिट कर रहा है पेटीएम यूजिंग द एपीआई दैट इंडिगो हैज प्रोवाइडेड टू पेटीएम। ओके, कि ये मेरा एपीआई ले लो भाई, कोई यूजर आपके प्लेटफॉर्म पे आए फ्लाइट टिकट खरीदने बेचने, तो आप ये एपीआई यूज करके यू कैन प्लेस अ रिक्वेस्ट ऑन माई सर्वर टू परचेस और मेक मॉडिफिकेशन अराउंड द फ्लाइट टिकट्स। सो आई रियली होप कि इतना एक्सप्लेनेशन आपको एक बेसिक इंसाइट दे रहा होगा। नाउ पेइंग अटेंशन हियर, let's give it a read. So Docker Engine is a core technology that empowers Docker consisting of three main parts. पहला तो वो Docker daemon है. This is the background service running on the host machine. हमारा मशीन या फिर सामने वाले का मशीन, आपके मशीन पे भी डॉकर तभी काम करेगा अगर आपने डॉकर इंजन इंस्टॉल किया हुआ है। और डॉकर इंजन इंस्टॉल करने के लिए ही आई आस्क्ड यू एट द फर्स्ट प्लेस कि डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड करके सेटअप करो। It is responsible for managing Docker objects like containers, images, networks, everything. Docker daemon listens for API request and performs the action you request. आप समझ पा रहे हो? तो ये API request ही वो मीडियम में जो लेयर है रेस्ट API का, उसके थ्रू ही हम लोग डॉकर डीमन से कनेक्ट हो पाते हैं। वही है ये रेस्ट एपीआई, आप इसको एक बार पढ़ लेना। दिस हेल्प्स अस टू इंटरेक्ट विद डॉकर फॉर क्रिएटिंग कंटेनर्स और इमेजेस। लास्टली डॉकर सीएलआई जो कि हमारे सबसे करीबी लेयर का है। द डॉकर कमांड लाइन इंटरफेस इज द टूल यू यूज टू इंटरेक्ट विद डॉकर व्हेन यू टाइप कमांड लाइक डॉकर रन और डॉकर बिल्ड, जो कमांड हम लोग टर्मिनल से एंटर कर रहे थे इमेज बनाने के लिए, इमेज पुल करने के लिए, पुश करने के लिए, रन करने के लिए। तो वो सीएलआई ही है जो रेस्ट एपीआई की हेल्प से डॉकर डीमन को हिट करता है और वापस हमको रिस्पॉन्स देता है। तो डॉकर इंजन मेनली कंसिस्ट्स ऑफ दीज थ्री लेयर्स। आप अगेन इस इमेज को अच्छे से जूम मार के देखना। आप डॉकर इंजन अगर गूगल इमेज पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्लीज हैव ए गुड क्लैरिटी अराउंड दिस टॉपिक ऑफ डॉकर इंजन। अब चलो ये हुआ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डॉकर इमेज। हाँ, डॉकर इमेज हम लोगों ने बना के देख ही लिया है। अभी यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है, नोट्स है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा बाद में डॉकर इमेज रिवाइज करने में। सो बेसिकली डॉकर इमेज इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एंड एग्जीक्यूटेबल पैकेज जो कि अभी हम लोगों ने बनाया। includes everything needed to run a piece of software exactly that we have understood recently.
it's a read only and is used to create containers. You cannot make a modifications around it until you are creating it. Okay. एंड डॉकर इमेज के कंपोनेंट्स होते हैं, एक बेस इमेज होता है जिसमें आप एक मिनिमल ओएस या फिर पाइथन या फिर कोई लैंग्वेज डिफाइन करते हो, लेयर्स होते हैं एंड कुछ मेटा डेटा होता है। इसको आप पढ़ लेना, ये उतना क्रिटिकल नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एक बिल्ड करने में हेल्प ज़रूर करेगा। एज अ होल आपके लिए डॉकर इमेज समझना ज़रूरी है कि उसके अंदर क्या क्या है और ये हम लोग को क्या हेल्प या फिर क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। सो आई विल स्क्रॉल फ्रॉम हियर। देखो डॉकर इमेज का एक लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले तो क्रिएशन, जो कि अभी हम लोगों ने किया, वेयर वी ईदर पुल फ्रॉम अ रजिस्ट्री और वी क्रिएट यूजिंग ए डॉकर फाइल। ओके, सो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। स्टोरेज, इमेजेस आर स्टोर्ड लोकली इन योर डॉकर एनवायरनमेंट लाइक डॉकर डेस्कटॉप एंड कैन बी पुश्ड टू रिमोट रजिस्ट्री लाइक डॉकर हब। अब याद रखना डॉकर हब जो है इट इज काइंड ऑफ ए, नॉट काइंड ऑफ, मतलब ये पब्लिक रिपोजिटरी भी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी यू विल नॉट यूज डॉकर हब एज अ रजिस्ट्री। हो सकता है कि आप AWS या फिर अज्योर के कोई डॉकर रजिस्ट्री वाले सर्विसेज को यूज करो, जैसे कि AWS में ही है एक आई थिंक ECS, इलास्टिक कंटेनर रिपोजिटरी, हम लोग यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, हम लोग ये सर्विस यूज करेंगे। सो सर्विस लाइक ECS इज एन ऑल्टरनेट टू डॉकर हब। दिस इज ऑल्सो ए डॉकर रजिस्ट्री। मान लो आप अपने कंपनी के लिए इमेजेस बना रहे हो, अपने एप्लीकेशन को इमेजेस में कन्वर्ट कर रहे हो, योर कंपनी माइट नॉट वांट कि उस इमेज को ऐसे पब्लिक फोरम में पुश कर दिया जाए, कुछ प्राइवेसी रखना चाहेंगे वो लोग, एंड दिस इज वेयर सर्विसेज लाइक AWS ECR और Azure कंटेनर सर्विस, ओके, ये सब यूज किए जाते हैं। आगे चल के हम लोग ये सर्विसेज पढ़ेंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना। डिस्ट्रीब्यूशन, सो इमेजेस कैन बी शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पुशिंग देम टू अ पब्लिक और प्राइवेट रजिस्ट्री, जो कि अभी हम लोगों ने देखा, या तो डॉकर हब हो सकता है या तो AWS ECR जैसे सर्विसेज हो सकते हैं, एंड वहां से दूसरे लोग लाइक टेस्टर्स, DevOps people, they will pull the image for their respective job. तो distribution is another phase of life cycle. Finally execution, जब आपके डॉकर का एक कंटेनर बन जाता है और वो एज अ फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन रन होने लगता है। सो ये भी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू टॉक अराउंड द लाइफ साइकिल ऑफ ए डॉकर इमेज। अगला है डॉकर फाइल, विच आई डोंट थिंक आई नीड टू गिव यू ए वॉक थ्रू एनी मोर, आप लोग समझ ही चुके हैं, हम लोग आगे कवर भी कर चुके हैं। डॉकर फाइल रिपीटेड है। एंड फाइनली डॉकर कंटेनर। अब आपने अगर मेरे टेंट वाले एग्जांपल को समझा होगा कि फोल्डेबल से टेंट, तो आप लोग मेरे इमेज और कंटेनर वाले आइडिया को पूरा ग्रैब कर पाए होंगे, और इस वाले नोट्स को आप एक बार रीड दे देना। ओके, अब आई नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले भी मुझको रीच आउट किया है कि भाई आपके, उनको मेरे नोट्स यूजफुल लगे हैं एंड दे वांटेड कि उनको ये नोट्स प्रोवाइड किया जा सके। अब आई रियली डोंट नो कि ये वन नोट से कैसे शेयर करते हैं, बट आई कैन डू वन थिंग फॉर यू एज अ बोनस। सो बोनस .txt, और ले लो यार, आप भी क्या याद रखोगे, मजे करो। लाइक कमेंट तो उतना करते नहीं हो, कर देना अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चलो ये भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अब जस्ट लेट मी गेट ऐड, ताकि आप लोगों को मिल जाए, एंड गेट कॉमेंट -m बोनस नोट्स एडेड। चलो उठा लेना यहाँ से, गेट पुश, क्या हुआ, गेट पुश ओरिजिन मेन। देखो कोड पुश हो चुका है। आई रियली होप कि आपको ये डॉकर का पूरा ट्यूटोरियल समझ में आया हो, डॉकर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको डॉकर फाइल समझ में आया हो, इमेज समझ में आया हो, आपको कंटेनर समझ में आया हो, डॉकर डेस्कटॉप, उसके अंदर का डॉकर इंजन, डॉकर हब एज अ रजिस्ट्री,
पैरेलल सर्विसेज लाइक डॉकर हब, जैसे कि AWS ECR। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ECR समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए दैट इज अ सर्विस पैरेलल टू डॉकर हब। वो भी एक रजिस्ट्री ही है जहाँ पे हम लोग अपने इमेजेस पुश करते हैं, हम लोग आगे करके देखेंगे। एंड लास्टली आई रियली होप कि आपको ये नोट्स भी हेल्पफुल लगे हो। अगर ये पूरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ कमेंट्स में बताना मुझको। एंड थैंक यू वेरी मच पीपल हु हैव बिन सपोर्टिंग मी सो फार। आई रियली गो थ्रू योर कमेंट्स, काफ़ी अच्छा लगता है। कीप कमेंटिंग एंड अब रेडी रहना। विथ अ वेट ऑफ लाइक 7 to 8 days आई स्टार्ट पुशिंग द वीडियोस अराउंड द प्रोजेक्ट। ओके, सो अगला अब वही है, अब हम लोग बस प्रोजेक्ट हिट करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।